नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। आज का सब्जेक्ट सबको एंटरटेन कर रहा है, अननोन गनमैन। यहाँ कैरेक्टर जो हमारे हैं, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े चाहिता टेररिस्ट शाहिद लतीफ को 1994 में हमारे इंडियन फोर्सेस ने उसको अरेस्ट किया था। जब 1999 में हाईजैकिंग हुई IC 184 की, तो उस टाइम कोशिश की गई कि उसको भी छोड़ा जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि उसके अगेंस्ट बड़े पक्का सबूत थे और पता था कि कितना डेंजरस आदमी है, उसको छोड़ा नहीं गया। लेकिन हमारी महान कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह और हमारे सोनिया जी ने अच्छे रिलेशन रखने के लिए पाकिस्तान के साथ 25 ड्रेडेड टेररिस्टों को छोड़ दिया। उनमें से एक था ये शाहिद लतीफ। और उसने छूटने के बाद क्या किया? रिलेशन अच्छे करने के लिए उसको छोड़ा था ना। उसने फिर खून का खेल ऐसा शुरू किया और उसमें हिंदुस्तान को बहुत ही उसने नुकसान पहुंचाया। इन द पठानकोट 2016 की 2016 जनवरी। खैर, इसका डिटेल आपको सूद साहब देंगे। पर हिंदुस्तान ने अगर कह दिया था कि भाई हम घर में घुस के मारेंगे, तो खाली हुलबाजी नहीं थी, दे मेंट इट। ये अननोन गनमैन है या धुरंधर है, जो भी है, हमारे नेटवर्क का एक कमाल है कि चुन चुन के ऐसे विलेंस को 72 हूरों के पास भेजा जा रहा है। तो वो 11 अक्टूबर 2013 में मियां शाहिद लतीफ चले गए ऊपर मजे करने। तो ये तो दौर चलता रहेगा सर। पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला। उसको अपना टेररिज्म रखना है, उनकी तो DNA के अंदर है। वो हिंदुस्तान में नहीं तो श्रीलंका में करेंगे, नहीं तो बांग्लादेश में करेंगे, कहीं ना तो करते ही रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान को अभी ऐसा जवाब देना है कि अब ये चीजें, ये बदमाशियां सोचना जरा बंद कर दें। पाकिस्तानी सुधर जाओ भाई। खाने को है नहीं आपको, आप ये हरकतें करते जा रहे हो, लेकिन आप करते जाइए, हम इनको उड़ाते जाएंगे और घर में घुस के ये दौर चलता रहेगा। और मैं चाहूंगा कि सूद साहब इस ऑपरेशन के बारे में, ये शाहिद लतीफ जिसको अननोन गनमैन ने उड़ा दिया, उसके बारे में कुछ आप जरा अपनी रोशनी डालिए। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत तुझे। एक्चुअली आपने धुरंधर पिक्चर देखी होगी, धुरंधर 2 पर्टिकुलरली। उसके बाद वहां पे दिखाया गया अननोन गनमैन का कहर। उसके बाद लोगों के दिमाग में आया कि अननोन गनमैन कौन है और क्यों मार रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो पाकिस्तान के अंदर मारे जा रहे हैं, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। पिछले 3-4 साल के अंदर 50 से ज्यादा जो टेररिस्ट हैं उनको मार दिया गया अननोन गनमैन के द्वारा। सारे टेररिस्ट वो थे जिन्होंने इंडिया के अंदर बड़े बड़े टेरर अटैक किए थे। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशत फैल गई। कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो बनाया था हमजा बुरहान के ऊपर, जिसको अननोन गनमैन ने गोली मार दी थी। और ये आदमी पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था। और कुछ लोग इसके ऑफिस में घुस के इसको गोली मार दी, भाग के चले गए, कुछ हुआ नहीं, पकड़े नहीं गए, क्यों पकड़ा कोई जाता नहीं है। और ये ऑपरेशन बड़े तरीके से चल रहा है। आज अब बात करने जा रहे हैं शाहिद लतीफ की। शाहिद लतीफ मास्टरमाइंड था आपके पठानकोट अटैक का। और इसको कैसे मारा गया और क्यों इसको मारा और किन लोगों ने मारा, वो भी हम आपसे बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे पठानकोट अटैक में हुआ क्या था। देखिए, 11 अक्टूबर 2023 को सुबह के 4:30 बजे कुछ लोग जा रहे थे एक गली के अंदर, दसका सियालकोट के अंदर, और छोटी सी गली थी, वहां से जा रहे थे, एक मस्जिद के अंदर जा रहे थे। और वहां पहुंचे वो नूर मदीना मॉस्क के अंदर, दसका सियालकोट के अंदर, अराउंड 5 बजे। फज्र की नमाज थी, यानी कि सुबह की नमाज होती है। और वहां कुछ थोड़े से लोग थे। और उसके बाद जब ये वहां से बाहर निकले तो 2 आदमी बाहर खड़े थे। उन्होंने आराम से इनसे पूछा, हल्की सी बात करके, लो टाउन में शाहिद लतीफ। तो दूसरे आदमी ने इनसे कहा, आपको याद है पठानकोट अटैक? उसके बाद 4 गोलियां मार दी शाहिद लतीफ को, और साथ में उसको जो भाई उसके साथ खड़ा था उसको भी गोलियां मार दी।
पॉइंट ब्लैंक रेंज से इनकी छाती में मारी और साथ में इनके पेट के अंदर गोली मार दी और वो वहीं पे मर गए। और उनका जो लास्ट वर्ड था कि आप इंडियन एयरफोर्स से हो, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल थे जो पठानकोट की एयरबेस है वहां पे अटैक करने के लिए। और शाहिद लतीफ का जो गार्ड था हाशिम अली, उसने उसके पास AK-47 थी। उसने जैसी कोशिश की गन उठाने की तो जो एक आदमी उसके पीछे खड़ा था उसने चुपचाप उसको गोली मार दी। फिर एक और आदमी वहां खड़ा था, मौलाना अहद, जो वहां पे आ गया था नमाज पढ़ने के बाद, उसने शोर मचाने की कोशिश की तो उसको भी गोली मार दी जो एक आदमी पीछे खड़ा था। उसके बाद 2 मोटरसाइकिल पे 4 आदमी बैठ के चले गए और गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला कौन था। लेकिन कौन था शाहिद लतीफ? वैसे तो आपको उदय शंकर पानी जी कई बातें बता दी है। शाहिद लतीफ जैश ए मोहम्मद का मेंबर था और मौलाना मसूद अजहर का बहुत ज्यादा क्लोज था। शाहिद लतीफ को पहली बार अरेस्ट किया गया था 1994 में इंडियन आर्मी के द्वारा। और जब 1999 का IC एयरपोर्ट का हाईजैकिंग का केस हुआ जहां पे मसूद अजहर को छोड़ने की बात की गई थी, शाहिद लतीफ का भी नाम दिया गया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिलीज करने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद मई 28, 2010 को शाहिद लतीफ को पाकिस्तान भेजा गया। और ये जो मेहरबानी थी ये थी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहते थे। और इनके साथ 24 और टेररिस्ट उनको भी छोड़ दिया और उनको बॉर्डर से पास करा के पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन क्या जरूरत है छोड़ने की, क्योंकि मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी को कोई देश से प्यार नहीं है। ये देश के लिए इसको नहीं छोड़ रहे थे, रिलेशन अच्छे बनाने के लिए छोड़ रहे थे। क्योंकि जून 7, 2010 को मनमोहन सिंह ने कश्मीर में जाना था और उसको था कि अगर हम छोड़ देंगे तो मेरे पे कोई अटैक नहीं करेगा। इससे पहले जब मनमोहन सिंह PM बने थे 2004 में, तो 2004 में वो गए थे कश्मीर के अंदर। और कश्मीर में गए तो उससे पहले एक रॉ के आदमी ने खबर दे दी कि इनके अटैक हो सकता है। और उसकी खबर के बाद वहां पे 2 टेररिस्टों को पक मार दिया गया, जो आपके जो वहां पे जहां बीटिंग होनी थी उसके पास एक झोपड़ी में छुपे हुए थे। तो मनमोहन सिंह को तो हमेशा डर रहा और मनमोहन सिंह ने इनको छोड़ा कि मेरे को अटैक मारेंगे नहीं, इसीलिए इनको छोड़ दिया। मनमोहन सिंह देश के लिए काम नहीं कर रहे थे। सोनिया गांधी को वैसे कोई देश लेना नहीं, वो तो इटली को मदद करती है, किसी और को मदद करती है, देश के बारे में तो सोचती नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो लतीफ था उसने दोबारा से JM ज्वाइन कर ली, यानी कि जमात जो है इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो ज्वाइन कर ली। और इसने जनवरी 1, 2016 को 4 टेररिस्ट वो भेजे पठानकोट के अंदर, जिनका नाम था नासिर हुसैन, आफिस अबू बकर, उमर फारूक और अब्दुल कयूम, जो पंजाब और सिंध को बिलोंग करते थे पाकिस्तान के अंदर। और ये सारे जो टेररिस्ट हैं ये पठानकोट के बॉर्डर से क्रॉस किए और क्रॉस करके पठानकोट की एयरबेस पे पहुंच गए। और एयरबेस पे जाकर के इन्होंने वहां पे जो उसके पास का जो एरिया था, जंगल का एरिया था, वहां पे छुप गए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम पे गुरदासपुर का एक SP वहां पहुंचा हुआ था 2 अपने फ्रेंड्स को लेकर के। और इन्होंने क्या किया, एक तो उसके फ्रेंड को मार दिया, दूसरे को छोड़ दिया और साथ में जो SP था उसको भी छोड़ दिया, शायद उसका नाम सिमरिंदर सिंह था। और उसकी गाड़ी लेकर के आ गए और पठानकोट के जो बेस थी उसके पास छुप गए। और छुपने के बाद नेक्स्ट डे मौका लगा तो उस टाइम पे 2 जनवरी को इन्होंने एंटर किया पठानकोट एयरबेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि रॉ ने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी कि पठानकोट एयरबेस पे अटैक होगा, लेकिन जो लोकल कमांडर था पठानकोट एयरबेस का उसने कोई एक्शन नहीं लिया और इसी की वजह से ये अटैक हुआ। और वहां पे 7 लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल पुरी। ये जब पठानकोट एयरबेस पे एंटर किए तो वहां पे 17 घंटे तक इनकी लड़ाई चलती थी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से, क्योंकि सेंसिटिव एरिया में घुस चुके थे। और उसके बाद ये भी था कि हमारे अपाचे एयरक्राफ्ट जो खड़े थे वो ना उनको नुकसान ना हो जाए। और साथ में वहां पे मिग फाइटर प्लेन्स भी खड़े थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन the thing was they were very heavily armed, वो बिल्कुल। देखिए इनके पास मैं बता दूं, बिल्कुल देखिए इनके पास 50 किलो के एम्युनिशन थे, 30 किलोग्राम के ग्रेनेड थे, AK-47 थी, M4 के कार्बाइन्स थे, 50 mm मोर्टार थे, RPG थे और GPS थे। और ये एक्चुअली क्या वहां पे फैमिलीज भी थी जो आपके हमारे एयरफोर्स के लोग हैं, उनको भी नुकसान ना पहुंचे, ये पूरी प्रोटेक्शन की गई। लेकिन अगर यहाँ पे जो एयरफोर्स का कमांडर उसने ध्यान दिया होता, उसे क्या किया, सिक्योरिटी के लिए 1-2 आदमी और ज्यादा इकट्ठे कर दिए मेन गेट पे। लेकिन ये एंटर किए थे बैक साइड से। देखिए जो आपके पठानकोट एयरबेस है ये स्प्रेड है 2000 स्क्वायर एकड़ एरिया के अंदर, 2000 एकड़ में। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने चाहिए थे, जो कमांडर ने लिए, बाद में उसको डिसमिस कर दिया गया। और एक जो वहां पे आदमी था जो इसके साथ था, हमारे जो SP के साथ था, कुलभूषण चौधरी, जो गोल्ड का काम करता था, उसका गला काट दिया था। और बाद में पूछा गया, जो सलविंदर सिंह थे SP थे, उनसे पूछा गया आप क्या करने गए थे। एक्चुअली गोल्ड की स्मगलिंग करता था।
फिर इसको भी चार्ज करना था कि आप तो इनको एक्चुअली ये सपोर्ट कर रहा था टेररिस्टों को, और ये कहा जाता है कि ये टेररिस्टों के साथ मिला हुआ था क्योंकि गोल्ड स्मगलिंग के अंदर भी इसका आईसी से कनेक्शन था। लेकिन इसको छोड़ दिया गया क्योंकि उस टाइम पे जो पंजाब की गवर्नमेंट थी, जो अकाली गवर्नमेंट थी, ये उसका क्लोज मेंबर था, उसके बहुत से लोगों को जानता था, उससे क्लोज रिलेशन थे, तो इसको छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरे केस में, क्योंकि उसके अंदर 7 साल की सजा होती है अगर आप टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरा केस है इसके ऊपर जिसके अंदर ये इसने एक लड़की का रेप किया था, वो भी केस चल रहा था। तो इससे कहा तो वो उस केस के अपने मान लो कि आपने वो रेप किया है, इसने मान लिया तो उसको उस केस में सजा दे दी, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में बाकी चार्जेस इसके हटा दिए गए। लेकिन मेन रीजन ये है कि जब शाहिद लतीफ जैसा आदमी वहां पहुंचा तो सुरविंदर सिंह जो गुरदासपुर के एसपी हैं क्या कर रहे थे? वोट की स्मगलिंग का काम कर रहे थे। मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे पंजाब के अंदर अकाली दल की गवर्नमेंट, उनकी वजह से ये सारे की सारी इंसिडेंट हुई। और बाद में एक आदमी और था राजेश वर्मा ज्वेलर, उसको भी छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन बाद में क्या है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, यानी एक तो पठानकोट का अटैक हुआ, फिर पीएम मोदी ने क्या किया, पाकिस्तानी को बुलाया, उनसे बात की, उन्होंने बात की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से, और उसके बाद पाकिस्तान की हाई लेवल टीम पहुंची पठानकोट पे, और इन्होंने तब तक सारा सामान हटा लिया था। वो टीम पहुंची, उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इनको था कि पाकिस्तान के ऐसे की टीम आई है तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको सजा देगी। और पाकिस्तान की जो टीम पहुंची वापस, उन्होंने एक्शन लेने से मना कर दिया। और उसके बाद पीएम मोदी को समझ में आ गया कि इनको सुधार नहीं सकते आप। फिर जब इन्होंने उरी अटैक किया था जून 2016 में, तब पीएम मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जब पुलवामा अटैक किया, जो बहुत बड़ा अटैक था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान का जो बेस थी वहां पे अटैक किया जहां पे 300 टेररिस्ट मारे थे। यानी कि पाकिस्तान गलती करेगा हम उसको सजा देंगे, लेकिन पाकिस्तान को सजा देना जरूरी है। और आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा क्या है, वहां पे जो अननोन गनमैन है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानियों को टेररिस्टों को मार रहे हैं। जो लोग इन्वॉल्व थे पठानकोट अटैक के अंदर उनको मार दिया गया, जो लोग अटैक थे उरी अटैक के अंदर उनको भी मार दिया गया, जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे आपके उस पुलवामा अटैक के ऊपर, उसके ऊपर भी जो मेन आदमी पीछे था उसको मार दिया गया। फिर IC 814 के जो हाईजैकर था उनको भी मार दिया। और जितने भी लोग यहाँ पे अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे आपका पहलगाम का अटैक हो, वहां तो उनके भी टेररिस्टों को मार दिया था, लेकिन उसका जो मास्टरमाइंड था उसको मार दिया। और आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खौफ चल रहा है, वो चल रहा है अननोन गनमैन का। और अननोन गनमैन आज भी पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं, और ये उन लोगों को मार रहे हैं जो हिंदुस्तान के अंदर एक्टिविटी करते हैं या हिंदुस्तान को दहशत के अंदर दहशत करने की कोशिश करते हैं। और लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि ये अननोन गनमैन है कौन। ये हमारे देश के सिपाही हैं जिसको हम भी नहीं जानते, यानी कि हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन ये लोग देश से प्यार करते हैं पाकिस्तान के अंदर रह करके, और पाकिस्तानी है। सारे के सारे जो अननोन गनमैन है वो पाकिस्तानी है, और आज तक कोई भी नहीं पकड़ा गया। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की ऐसे बेस्ट है। हाँ, बहुत बेस्ट है पाकिस्तान की ऐसे, सिर्फ पाकिस्तान की ऐसे काम कर सकती है और टेररिस्ट अटैक कर सकती है, उसके आगे टोटल फेल है, क्योंकि करप्ट है। और ये इनकी जो गवर्नमेंट है वो भी करप्ट है। और आज जो पाकिस्तान के अंदर खौफ चल रहा है अननोन गनमैन का, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, और पाकिस्तान तब तक बाज नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होंगे। बिल्कुल सूद साहब, टेररिस्ट तो टेरर ही फैलाएगा, और हमारा अननोन गनमैन अननोन रह के अपने बंदूक का इस्तेमाल करेगा। तो उसके अंदर आप देखिए कि हमारे भी हो सकते हैं। फिर ये लोग बड़े खुश हो रहे थे पाकिस्तानी कि अभी अफगानिस्तान आजाद हो गया तो कबायलीज आएंगे और वो हमारे को कश्मीर जीत के कश्मीर को पूरा कब्जा करके हमें दे देंगे जाके। लेकिन उल्टा खेल हुआ, उनके ये अफगान बिल्कुल दुश्मन हो गए पाकिस्तानियों के। लेकिन वहां पाकिस्तान का ऐसा हाल है सूद साहब कि किसी पाकिस्तानी को भी आप 10-15 हजार 20 हजार या 50 हजार दे दीजिए, वो अपने बाप को गोली मार देगा। ये हाल है वहां का। उधर एक और बात है ना, आप अपने कंट्री में देखो, इनकी कंट्री में भूखमरी पड़ी हुई है। देखो दूसरी एक और बात है, मैं एक टीवी चैनल में बात कर रहा था, कुछ इशू था, अननोन गनमैन का इशू था, पाकिस्तानी आया था वहां पे, उनका रिपोर्टर था, उसने कहा जी आप ये जो है ना पाकिस्तान में होता ही रहता है, हर एक साल पाकिस्तान के अंदर 2500-3000 लोग मारे जाते हैं, कोई ना कोई किसी को गोली मार देता है। ये तो पाकिस्तान का कल्चर है, यानी कि पाकिस्तान का कल्चर है कि गोली मार देता है कोई किसी को, हमें उससे क्या लेना। हमें तो मतलब ये है कि जो लोग इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे थे आज उनको मारा जा रहा है। और आज जो इनके मेन टेररिस्ट हैं, चाहे हाफिज सईद लगा लीजिएगा, चाहे मौलाना अजहर महमूद लगा लीजिएगा, ये सारे के सारे छुपे हुए हैं, बाहर निकलते नहीं है, आइसोलेटेड जगह में इनको रखा है। और ये कहा जाता है पाकिस्तान की जो आर्मी है इनको प्रोटेक्शन दे रही है।
जब बाहर निकलेंगे कोई ना कोई गोली मार देगा। तो आज पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान पहले इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करता था, आज इनके टेररिस्टों को पाकिस्तान के अंदर मारा जा रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, और कोई गनमैन आते हैं चुपचाप आते। देखिए एक और बता दूं उदय, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसे ये नॉन गनमैन काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब किसी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये आदमी यहाँ पे और ये इंडिया के खिलाफ काम कर रहा था या कोई भी इशू, तो उसकी पूरी सर्विलेंस की जाती है 1-2 महीने तक। उसको सुबह से लेकर रात तक उसको देखा जाता है, कहाँ-कहाँ जाता है, और उसके बाद देखा जाता है क्या इसका रूटीन है। जैसे बहुत से टेररिस्ट वो मदरसे में जरूर जाते हैं, तो सुबह-सुबह जाते हैं, तो उनका पूरा रास्ता चेक किया जाता है, कहाँ देखा जाता है, कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ ये रुकेगा, गाड़ी से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है कि पैदल जाता है। उसी के हिसाब से वहाँ प्लानिंग की जाती है और देखा जाता है कौन से वीक पॉइंट्स हैं, और बाद में उसी को उसी जगह पे मारा जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है। जैसे शाहिद लतीफ ये मस्जिद जाता था सुबह-सुबह, 4:30 बजे जाता था और 5 बजे निकलता था। तो जो अननोन गनमैन है उन्होंने इसको पूरा चेक किया और मस्जिद के बाहर खड़े हो गए, क्योंकि अंधेरा होता है सुबह-सुबह, कोई देख भी नहीं पाता, और जैसे ही बाहर निकला उसको आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि हल्का सा बात किया, आप कौन? लतीफ। उसने गर्दन हिलाई, तो पठानकोट याद है? उसने ओके किया तो उसने गोली मार दी। हम पहले बात कर चुके हैं इस टाइम पे। तो बेसिकली इसी तरीके से काम किया जाता है, उसको मार करके ये मोटरसाइकिल पे निकल जाते हैं, कोई इनके पीछे नहीं आता। आपको पता है अगर कोई गोली चलाने वाला आदमी है उसका पीछा कोई नहीं करता, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, और ये चुपचाप निकल जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अगर गोली चलाने की कोशिश करता है उसको मार दिया जाता है। ये इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारा जा रहा है अननोन गनमैन के द्वारा। हाँ सर, मैं यहाँ एक चीज बताऊं कि मैं अंडरवर्ल्ड के काफी नजदीक रह चुका हूँ। मेरे बड़े यार दोस्त, बड़े एकदम बिल्कुल जाने माने टेररिस्ट होते, उल्टे सीधे कामों में लगे रहते थे। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। मैंने यहाँ देखा है बंबई के अंदर कि आपने एक शिकार को मारा, उसको 1 साल से ये लोग ट्रैक कर रहे हैं। ये लोग पुलिस के 4 कदम आगे रहते हैं। ये इतने सिस्टमेटिक होते हैं, इनका नेटवर्क कमाल का नेटवर्क होता है। तो वही चीज मैंने पाकिस्तान और किसी चीज में तो आगे नहीं है, लेकिन इन बदमाशियों में डेफिनेटली आगे है। वहां अंडरवर्ल्ड लोग भी हैं जो वो काफी फैले हुए हैं, एंड दे आर क्वाइट एफिशिएंट, और अपना काम करने में बस उनका एक ही जरूरत होती है उनको, कि चाहे बॉम्ब ब्लास्ट करवा दो या ट्रेन लुटवा दो या किसी को मरवा दो या कोई अननोन गनमैन बन जाए, उसका दाम चाहिए। दाम दे दीजिए, दे विल डू इट एनीथिंग। तो दो चीजें होती हैं उदय, मैं आपको 2 चीजें होती हैं, एक आपको पैसा, दूसरी आपकी लॉयल्टी। अगर कोई इंडिया के लॉयल है तो इंडिया के लिए कुछ भी काम करेगा बगैर पैसे के भी। अगर वो पैसे के लिए काम करता है तो भी करेगा, दाम जो ज्यादा देगा। आपने बिल्कुल ठीक है। फिर हमने पहले भी कई बातें की हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उसको भी अंडरवर्ल्ड ने मारा था। बहुत सी बातें हैं, कैसे सारा मारा, कैसे पुलिस के साथ कनेक्शन किया, कैसे वहां पे सीसीटीवी कैमरा निकाल दिए और कैसे दहशत फैलाई और किस तरीके से उसको एलिमिनेट कर दिया। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।